वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है मेरे भाई। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी लेवल का डिफरेंट कुछ ऐसे हमने क्वेश्चंस लाए हैं जो कि टोटल 25 क्वेश्चन होगा, मतलब टोटल 25 प्रश्न इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न की बात करें दोस्त, तो यहाँ पे कहते हैं कि पृथ्वी की परपटी का यानी भूपट्टी का औसत मोटाई कितनी मानी जाती है। ऑप्शन ए है 5 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 17 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 35 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 50 किलोमीटर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 17 किलोमीटर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो पृथ्वी की जो परपटी होती है उसका औसत मोटाई कितनी मानी जाती है, तो 17 किलोमीटर मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 2 की। तो प्रश्न संख्या 2 में क्या पूछा, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि मोह असंततता का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। तो ऑप्शन ए है वेगनर, ऑप्शन बी है मोहोरोविचिक, ऑप्शन सी है गुटेनबर्ग, ऑप्शन डी है जेफरी। जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहोरोविचिक के नाम पर रखा गया है। तो मोह असंततता का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, तो मोहोरोविचिक के नाम पर रखा गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 2 को एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे। इसमें प्रश्न पूछा है कि मोह असंततता का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। तो ऑप्शन ए में है वेगनर, ऑप्शन बी में है मोहोरोविचिक, ऑप्शन सी में है गुटेनबर्ग, ऑप्शन डी है जेफरीज। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहोरोविचिक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 3 की। तो अगले प्रश्न में क्या पूछा, अगर आप ध्यान से देखेंगे, पृथ्वी के आंतरिक कोर का मुख्य संगठन क्या है। पृथ्वी के जो आंतरिक कोर का जो मुख्य संगठन है वो क्या है। ऑप्शन ए में है सिलिका, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी है लोहा और निकल, ऑप्शन डी है मैग्नीशियम। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है, लोहा और निकल हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। पृथ्वी के आंतरिक कोर का मुख्य संगठन क्या है, तो लोहा और निकल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 3 को एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे। पृथ्वी के आंतरिक कोर का मुख्य संगठन क्या है। तो ऑप्शन ए में है सिलिका, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी है लोहा और निकल, ऑप्शन डी है मैग्नीशियम। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोहा और निकल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 4 की। तो प्रश्न संख्या 4 में क्या पूछा, अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस तरंगों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। ऑप्शन ए में है ओल्डहम, ऑप्शन बी में है गुटेनबर्ग, ऑप्शन सी में वेगनर, ऑप्शन डी में जेफरी। जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओल्डहम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इस तरंगों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो ओल्डहम ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 4 को एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे। इस तरंगों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। ऑप्शन ए में है ओल्डहम, ऑप्शन बी है गुटेनबर्ग, ऑप्शन सी है वेगनर, ऑप्शन डी है जेफरी। जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओल्डहम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 5 की। दोस्तों प्रश्न संख्या 5 में क्या पूछा है, पृथ्वी के अंदर तापमान और दबाव बढ़ने के कारण किस प्रक्रिया में परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए है चट्टानों का गलना, ऑप्शन बी है वाष्पीकरण, ऑप्शन सी है जमना, ऑप्शन डी है संघनन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चट्टानों का गलना हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पृथ्वी के अंदर तापमान और दबाव बढ़ने के कारण किस प्रक्रिया में परिवर्तन होता है, तो चट्टानों का गलना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 6 की। तो प्रश्न संख्या 6 में क्या पूछा है कि पृथ्वी के अंदर सबसे अधिक द्रव्यमान किस परत में होता है। ऑप्शन ए क्रस्ट, ऑप्शन बी मेंटल, ऑप्शन सी बाहरी कोर, ऑप्शन डी आंतरिक कोर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेंटल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न संख्या अगर हम 6 की बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि पृथ्वी के अंदर सबसे अधिक द्रव्यमान किस परत में होता है। ऑप्शन ए क्रस्ट, ऑप्शन बी मेंटल, ऑप्शन सी बाहरी कोर, ऑप्शन डी आंतरिक कोर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेंटल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 7 की। तो प्रश्न संख्या 7 में क्या पूछा है कि पृथ्वी के मेंटल का मुख्य रासायनिक संगठन क्या है। तो ऑप्शन ए में है सिलिकेटस, ऑप्शन बी है कार्बोनेट्स, ऑप्शन सी है ऑक्साइडस, ऑप्शन डी है सल्फाइडस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, सिलिकेट्स हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो पृथ्वी के जो मेंटल का जो मुख्य रासायनिक संगठन है वो क्या है, सिलिकेट्स है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिलिकेट्स याद रखना है। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 8 की। तो प्रश्न संख्या 8 में क्या पूछा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, भूकंप की तीव्रता मापने वाला जो पैमाना है वो किस वैज्ञानिक ने विकसित किया। तो ऑप्शन ए में चार्ल्स रिक्टर, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है गैलीलियो, ऑप्शन डी है केपलर। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चार्ल्स रिक्टर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो भूकंप की तीव्रता मापने वाला जो पैमाना है वो किस वैज्ञानिक ने विकसित किया है, तो चार्ल्स रिक्टर ने विकसित किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या हम 9 की बात करते हैं। इसमें कहता है कि पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने पर तापमान बढ़ने की दर को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए भूतापीय प्रवणता, ऑप्शन बी है ताप घनत्व, ऑप्शन सी है ऊष्मा दर, ऑप्शन डी है ताप संचरण। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूतापीय प्रवणता हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने पर तापमान बढ़ने की दर को क्या कहते हैं, भूतापीय प्रवणता कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 9 को एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने पर तापमान बढ़ने की दर को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए भूतापीय प्रवणता, ऑप्शन बी ताप घनत्व, ऑप्शन सी ऊष्मा दर, ऑप्शन डी ताप संचरण। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूतापीय प्रवणता हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 10 की। तो प्रश्न संख्या 10 में क्या पूछा है कि पृथ्वी के क्रस्ट का महासागरीय भाग मुख्यतः किससे बना है। ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी बेसाल्ट, ऑप्शन सी संगमरमर, ऑप्शन डी स्लेट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेसाल्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो पृथ्वी के क्रस्ट का महासागरीय भाग मुख्यतः किससे बना है, तो बेसाल्ट से बना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा।
चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 11 की। तो प्रश्न संख्या 11 में क्या पूछा, अगर आप ध्यान से देखेंगे, महाद्वीपीय पर्पटी जो होती है मुख्यतः किससे बनी होती है? ऑप्शन ए बेसाल्ट, ऑप्शन बी ग्रेनाइट, ऑप्शन सी चूना पत्थर, ऑप्शन डी स्लेट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ग्रेनाइट से बना होता है। तो महाद्वीपीय जो पर्पटी मुख्यतः किससे बनी होती है? ग्रेनाइट से बना होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 11 को पढ़ेंगे। महाद्वीपीय पर्पटी मुख्यतः किससे बनी होती है? ऑप्शन ए बेसाल्ट, ऑप्शन बी ग्रेनाइट, ऑप्शन सी चूना पत्थर, ऑप्शन डी स्लेट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ग्रेनाइट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रेनाइट आपको याद रखना है। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 12 की। तो प्रश्न संख्या 12 में क्या पूछा है, पृथ्वी की सबसे कठोर परत कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन ए एस्थेनोस्फीयर, ऑप्शन बी है लिथोस्फीयर, ऑप्शन सी बाहरी कोर, ऑप्शन डी है मेंटल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिथोस्फीयर हो जाएगा। यानी पृथ्वी की जो सबसे कठोर परत है कौन सी मानी जाती है? तो लिथोस्फीयर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 13 की बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की प्लेटें किस पर तैरती है? ऑप्शन ए क्रस्ट, ऑप्शन बी एस्थेनोस्फीयर, ऑप्शन सी कोर, ऑप्शन डी है सियोल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, यानी एस्थेनोस्फीयर हो जाएगा। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की जो प्लेटें हैं वो किस पर तैरती है? तो एस्थेनोस्फीयर पर तैरती है। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 13 को पढ़ेंगे। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की प्लेटें किस पर तैरती है? ऑप्शन ए क्रस्ट, ऑप्शन बी एस्थेनोस्फीयर, ऑप्शन सी कोर, ऑप्शन डी सियाल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, एस्थेनोस्फीयर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 14 की। तो प्रश्न संख्या 14 में क्या कहता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन में ओल्ड हम का योगदान क्या है? ऑप्शन ए है पी तरंग की खोज, ऑप्शन बी है एस तरंग की खोज, ऑप्शन सी है पृथ्वी के कोर की पहचान, ऑप्शन डी है प्लेट सिद्धांत। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पृथ्वी के कोर की पहचान हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न संख्या 14 के बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन में ओल्ड हम का योगदान क्या है? ऑप्शन ए पी तरंग की खोज, ऑप्शन बी है एस तरंग की खोज, ऑप्शन सी है पृथ्वी के कोर की पहचान, ऑप्शन डी है प्लेट सिद्धांत। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पृथ्वी के कोर की पहचान हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 15 की। तो प्रश्न संख्या 15 में क्या कहते हैं कि पृथ्वी के क्रस्ट का अधिकतम मोटाई कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए महासागर, ऑप्शन बी मैदान, ऑप्शन सी पर्वत क्षेत्र, ऑप्शन डी रेगिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है पर्वत क्षेत्र हो जाएगा। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 15 को हम लोग पढ़ेंगे। पृथ्वी के क्रस्ट का अधिकतम मोटाई कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए में है महासागर, ऑप्शन बी है मैदान, ऑप्शन सी है पर्वत क्षेत्र, ऑप्शन डी है रेगिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पर्वत क्षेत्र हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 16 की। तो इसमें क्या कहता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का मॉडल किस आधार पर बनाया गया है? ऑप्शन ए ज्वालामुखी, ऑप्शन बी भूकंपीय तरंगे, ऑप्शन सी नदियाँ, ऑप्शन डी महासागर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूकंपीय तरंगे हो जाएगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का मॉडल किस आधार पर बनाया गया है? तो भूकंपीय तरंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी के इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से प्रश्न संख्या हम 16 को पढ़ेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का मॉडल किस आधार पर बनाया गया है? ऑप्शन ए ज्वालामुखी, ऑप्शन बी भूकंपीय तरंगे, ऑप्शन सी नदियाँ, ऑप्शन डी महासागर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूकंपीय तरंगे हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 17 की। तो अगले प्रश्न में क्या कहता है कि पृथ्वी के केंद्र का अनुमानित तापमान कितना है? ऑप्शन ए में है 2000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 3000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी में 8000 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 17 को हम लोग पढ़ेंगे। पृथ्वी के केंद्र का अनुमानित तापमान कितना है? ऑप्शन ए में है 2000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 3000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी में है 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 8000 डिग्री सेल्सियस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें, प्रश्न संख्या 18 की। तो इसमें क्या पूछा है कि पृथ्वी की कोर की खोज किसने की? ऑप्शन ए वेगनर, ऑप्शन बी है ओल्डहम, ऑप्शन सी है गुटेनबर्ग, ऑप्शन डी है जेफरी। जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओल्डहम हो जाएगा। तो पृथ्वी के कोर की खोज किसने की है? तो ओल्डहम ने की है। तो याद रखना आपको ओल्डहम, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। चलिए एक बार फिर से प्रश्न संख्या 18 को पढ़ेंगे। पृथ्वी के कोर की खोज किसने की? ऑप्शन ए वेगनर, ऑप्शन बी ओल्डहम, ऑप्शन सी गुटेनबर्ग, ऑप्शन डी जेफरीज। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओल्डहम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 19 की। तो प्रश्न संख्या 19 में क्या पूछा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में निफे शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? ऑप्शन ए सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी है सिलिका प्लस मैग्नीशियम, ऑप्शन सी है निकल प्लस लोहा, ऑप्शन डी है कार्बन प्लस सिलिका। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निकल प्लस लोहा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं फिर से प्रश्न संख्या 19 को हम लोग फिर से पढ़ेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में निफे शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? ऑप्शन ए में सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी में है सिलिका प्लस मैग्नीशियम, ऑप्शन सी है निकल प्लस लोहा, ऑप्शन डी है कार्बन प्लस सिलिका। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निकल प्लस लोहा हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 की। पृथ्वी की परपटी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए में सिलिकॉन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी है लोहा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पृथ्वी की परपटी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर फिर से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 20 को पढ़ेंगे। पृथ्वी की परपटी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी लोहा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 21 की। तो प्रश्न संख्या 21 में क्या कहते हैं, पृथ्वी की प्रॉपर्टी में दूसरा सबसे अधिक तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन ए में सिलिकॉन, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है कैल्शियम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पृथ्वी की प्रॉपर्टी में दूसरा सबसे अधिक तत्व कौन सा है? तो सिलिकॉन है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 21 को पढ़ेंगे। पृथ्वी की प्रॉपर्टी में दूसरा सबसे अधिक तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 22 की। तो प्रश्न संख्या 22 में क्या पूछा है कि पृथ्वी के अंदर भूकंपीय तरंगों की गति किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी घनत्व, ऑप्शन सी माध्यम की प्रकृति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी तापमान, घनत्व, माध्यम की प्रकृति तीनों हो जाएगा। तो पृथ्वी के अंदर जो भूकंपीय तरंगों की गति किस पर निर्भर करती है? तापमान, घनत्व और माध्यम की प्रकृति, यानी तीनों पर निर्भर करती है। प्रश्न संख्या अगर हम 23 की बात करें दोस्तों, इसमें क्या पूछा है, अगर आप ध्यान से, पृथ्वी की सबसे घनी परत कौन सी है? ऑप्शन ए क्रस्ट, ऑप्शन बी मेंटल, ऑप्शन सी बाहरी कोर, ऑप्शन डी आंतरिक कोर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंतरिक कोर हो जाएगा। याद रखना, पृथ्वी की सबसे घनी परत कौन सी है? आंतरिक कोर है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 23 को हम लोग पढ़ेंगे। पृथ्वी की सबसे घनी परत कौन सी है? ऑप्शन ए क्रस्ट, ऑप्शन बी मेंटल, ऑप्शन सी बाहरी कोर, ऑप्शन डी आंतरिक कोर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंतरिक कोर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 24 की। तो इसमें क्या पूछा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किस विज्ञान की शाखा है? ऑप्शन ए भूभौतिकी, ऑप्शन बी है भू आकृति विज्ञान, ऑप्शन सी है जल विज्ञान, ऑप्शन डी है जीव विज्ञान। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूभौतिकी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 24 को हम लोग पढ़ेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किस विज्ञान की शाखा है? ऑप्शन ए भूभौतिकी, ऑप्शन बी है भू आकृति विज्ञान, ऑप्शन सी है जल विज्ञान, ऑप्शन डी है जीव विज्ञान। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूभौतिकी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सपोर्ट नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें कहता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सबसे बाहरी ठोस भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में क्रस्ट, ऑप्शन बी लिथोस्फीयर, ऑप्शन सी मेंटल, ऑप्शन डी एस्थेनोस्फीयर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिथोस्फीयर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 25 को पढ़ेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सबसे बाहरी ठोस भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए क्रस्ट, ऑप्शन बी लिथोस्फीयर, ऑप्शन सी मेंटल, ऑप्शन डी एस्थेनोस्फीयर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिथोस्फीयर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।